धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। इश्क मौला भाई साहब भाई नंदलाल जी की गज़ल है, फारसी की उनकी गज़ल है, उसके अर्थ किए जा रहे हैं धन गुरु नानक जी, जिसमें वो बता रहे हैं कि इश्क की गली के कानून क्या हैं। यहाँ पर दुनियावी इश्क की बात नहीं हो रही है, यहाँ शारीरिक इश्क की बात नहीं हो रही है, यहाँ गुरु और शिष्य की इश्क की बात हो रही है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये समझ लीजिए, अगर ये टॉपिक का विषय हमको समझ में आ जाता है, जो गुरु साहब हमको समझाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि एक इश्क का तिनका हमारे अंदर भी जग जाए, क्योंकि इश्क के बिना प्राप्ति नहीं होती। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते हैं कि प्रेम कियो तो ही प्रभ पायो, प्रेम नहीं है तो नहीं पा सकता धन गुरु नानक। और यही आज का विषय है, इश्क। कमाल का टॉपिक है। वाहिगुरु जी। इश्क मौला बाबा नहीं, नंदलाल जी कहते हैं, जो खुदा से इश्क करते हैं, प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, एक दिन उसी का ही स्वरूप हो जाते हैं, रूप हो जाते हैं, कोई भेद ही नहीं रह जाता। कबीर जी कहते हैं कि राम कबीरा एक भय कोई न पहचाने। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो खुदा से इश्क करते हैं, दोनों जहानों में उसकी उस्तद होती है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक सच्चा प्रेम गुरु और शिष्य के बीच ही हो सकता है। दुनियावी प्रेम जितने भी हैं झूठे हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नंदलाल जी कहते हैं, हे वाहिगुरु, हे गुरु गोविंद देव जी महाराज जी। नंदलाल जी उनको कुछ भी उच्चारण करते थे तो मुखातिब गुरु गोविंद देव जी को करते थे। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। नंदलाल जी कहते हैं गुरु गोविंद देव जी को, माना कि बंदगी के बिना तुझे पाया नहीं जा सकता, मगर बंदगी का शौक़ भी तू मुझे दे। हे गुरु गोविंद देव जी, मुझ पे तरस कर, मेरे अंदर बंदगी का शौक़ पैदा कर। धन गुरु नानक, मेरे हृदय में बंदगी का शौक़ पैदा कर दे, चाव पैदा कर दे। गुण गावा दिन रात नानक चाव दे, मेरे मन में चाव पैदा हो जाए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हे गुरु गोविंद देव जी, मुझे रस की लज्जत दे, इश्क मुझे चरम सीमा का रस दे, वो रस देना भक्ति का। मुझे वो रस दे, नाम जपूं
तो चरम रसाए, चरम सीमा का रसाए। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि बाबा हरनाम सिंह जी वचन करते थे कि बाबा नंद सिंह के मुर्शद डिटेल में समझाते थे कि जब इंसान विषय विकार भोगता है तो उसे एक रस आता है। उस रस के पीछे वो बार बार काम वासना करता है। साइंस ये कहती है जब बंदा काम वासना भोगता है तो ब्रेन एक रस छोड़ता है और उस रस के पीछे दुनिया पागल है। बाबा हरनाम सिंह जी के वचन और जो नंदलाल जी चरम रस की बात कर रहे हैं और वो रस जो पिए हैं और ये करोड़ों काम वासना के रस और उसका एक रस 1% में नहीं हो सकता। सोचो नाम जपने में कितना रस है। धन गुरु नानक जी, जिसे एक बार नाम का रस आ जाए वो और किसी रस में फंसता ही नहीं है। धन गुरु नानक जी ये बाबा नंदलाल जी की गज़ल है, उसके हिंदी अनुवाद चल रहे हैं। बाबा हरनाम सिंह जी के पास एक जन आया। लिखारी कहता है कि कोई आया था और उनको देख के ऐसे लगता था कि बहुत टाइम से बीमार हैं, थका हुआ था, रो रो के आंसू सूख चुके थे। ऐसा इंसान बाबा हरनाम जी के सामने आके खड़ा हो गया। बाबा हरनाम सिंह जी ने उसे देखा और कहा, वो उनके चरणों में गिर गया और बाबा हरनाम सिंह जी ने उसे बहुत देर तक देखते रहे, बुच्चों वाले हरनाम सिंह जी, और बहुत समय तक उसको देखते रहे और बाद में एक बात कही, सब करके देख लिया, इसे विकार भोग कर देख लिया, क्या हासिल हुआ। धन गुरु नानक। और वो बंदा रोने लग गया, वह कुछ नहीं बोला। लिखारी लिखता है कि मैं नहीं जानता वो कौन था, ना उसने कहा। बाबा हरनाम सिंह जी बोलते रहे, महापुरुष जाने वो जाने, मगर समझ में ये आ गया कि वो बंदा विषय विकार भोग के उसका शरीर ही गल गया। आखिर में बाबा हरनाम सिंह जी ने सेवादार को कहा कि इसको नहला के लाओ, और वो नहा के आया। फिर उसके सर पर हाथ रखे और बोले वाहिगुरु बोल, और कौन से रस में खो गया, और उसी रस में खो गया। और सेवादार से कहा कि एक बोरी बिछा के इसे बैठा दें, और बैठा रहा और कई दिनों तक उसकी समाधि नहीं टूटी। कई दिनों तक ना लेटा, ना बैठा, ना कुछ, ना खाया पिया। जब उसके बगल से होके गुजरो तो वाहिगुरु जी की आवाज़ आती। कुछ दिनों बाद हरनाम सिंह जी ने उसे अपने पास बुलाया। कहने लगे, अब बता, जो रस तू भोगता रहा विषय विकार के, वो बड़े कि ये बड़ा है। तब उसने कहा, चरणों पे गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कोई रस हो सकता है। अब तरस करना, जो आपने मुझे बख्शा है, वाहिगुरु का रस, ये कभी ना छूटे। तब हरनाम सिंह जी ने कहा कि ये इश्क की गली के कानून हैं, कुछ पा लिया है तो बताना नहीं, छिपा लेना। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। लोग बताने लग जाते हैं, भाई किसी को नहीं बताते हैं। जिन्होंने पाया उसे छिपाया, दिखाया नहीं। अगर
प्राप्ति होती तो लोगों को ना बताओ। ये इश्क की गली के कानून हैं, प्रेम बढ़ता जाएगा और कुछ कई अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, उसे जड़ लो और मिलता जाएगा, और अगर खोल दोगे तो ख़त्म हो जाएगा। धन गुरु नानक। हाँ, महापुरुषों के पास जाकर आप बात कर सकते हो, घर वालों से भी इस बारे में बात नहीं कर सकते। ये इस कानून है इश्क का। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी से मांगना चाहिए कि वाहेगुरु नाम जपने में रस आ जाए। धन गुरु नानक। हे गुरु गोविंद देव जी, हे गुरु नानक, मेरे आँखों को अपने आपके दर्शनों का रस आए। ये बहुत बड़ी दात है। मेरे आँखों को तेरे दर्शनों का रस आए। बाबा नाम सिंह जी के वचन। देखता हर कोई है, दर्शन कोई बिल्ला ही करता है। देखने में और दर्शन करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दर्शनों के लिए प्रेम भाव इश्क सब चाहिए, देखने के लिए सिर्फ आँखें चाहिए। गुरु नानक पातशाह को माता ने भी देखा, पिता ने देखा, मगर दर्शन किए बेबे नानकी, उनकी बहन ने दर्शन किए, राय गुलार ने, सब ने दर्शन नहीं किए। धन गुरु नानक। कहने का भाव की पहचान सको कि वैसी आँख मंगी है। कृष्ण जी के पास दुर्योधन भी गया था, अर्जुन भी गया था। अर्जुन ने दर्शन किए और दुर्योधन ने सिर्फ उन्हें देखा। इसीलिए अर्जुन कृष्ण को ले गया और दुर्योधन सेना ले गया। वाहेगुरु बाबा जी, समृद्ध बख्शो बाबा। धन गुरु नानक जी। यहाँ बड़ी प्यारी बात कही गई है, तुझे पाने का रहस्य है। भाई नानलाल जी कहते हैं, हे गुरु गोविंद देव जी, हे निरंकार, तुझे पाने का रहस्य बहुत करोड़ों लोग बंदगी करते हैं, पहाड़ों में ऋषि बैठे हैं जन्मों से, मगर पार नहीं पाते। तुझे पाने का जो रहस्य है मेरे मन में, मेरे हृदय में प्रकट कर दे बाबा ज्ञान। ये इश्क की गली की बातें हैं, प्रेम वाली गली विच कोई लंदा। धन गुरु नानक। ये प्रेम वाली गली विच कोई लंगदा, ये बाबा नंद सिंह जी 150 साल पहले गवाया करते थे, अब ये गाने के रूप में आ गया है। धन गुरु नानक बाबा, धन गुरु नानक बाबा, धन गुरु नानक बाबा। मेहर करो वाहेगुरु, मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो। ये प्रेम दी गली दी गल्ला है, हर कोई नहीं कर सकता। जब गुरु गोविंद देव जी से ने सिर मांगे थे, 60,000 का एक टुकड़ी था, उसमें से 5 लोग उठे। इश्क दी गली विच कोई लंगदा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो तुझे पाने का राज है मेरे हृदय में प्रकट कर दे बाबा वाहेगुरु, वाहेगुरु। धन गुरु नानक। कितनी प्यारी बात है। धन गुरु नानक जी। जैसे मालिक अपने कुत्ते के गले में पट्टा बांधता और उसे अपना बना लेता है कि मेरा पालतू है। भाई नान जी कहते हैं, गुरु गोविंद देव जी मेरे गले में बंदगी का पट्टा डाल दो ताकि मैं तेरा कुत्ता कहलाऊं, आवारा नहीं। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। ये बातें कमाल की हैं साहेब, प्रेम की बातें हैं। हम इस लायक नहीं कि इस टाइप की बात कर सकें, क्योंकि अंदर प्रेम जागा नहीं। वाहेगुरु मेहर करे।
यही मेहर मांगो वाहेगुरु से। पढ़ के आनंद ले लेते हैं, सुन के आनंद ले लेते हैं। भाई नंद लाल जी इश्क की गली के कानून के बारे में बता रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ही बहुत ही दिल को छूने वाला विषय है ये। इश्क की गली में बेअदबी मंजूर नहीं है, नामात्र भी, थोड़ी सी भी बेअदबी मंजूर नहीं है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे अक्सर, जिसने कितनी जरा भी बेअदबी इस कती गली विच, जिसने भी की थोड़ी बेअदबी तो इसकी की गली के कानून में बेअदबी नहीं चलती हैं। और किस बेअदबी की बात की है, और एक ही है वो। बाबा आनंद सिंह जी कहते हैं, हर चीज़ माफ़ है, काम क्रोध लोभ मोह माफ़ है, हम में अहंकार की माफ़ी नहीं है। एक तो गुरु से मांग मांग कर भक्ति तरस की हम मंगे अवस्था बख्शी, ज्ञान बख्शी, और खुद को भगवान समझ लेना, इसकी माफ़ी नहीं है अहंकार की। मंसूर ने यही गलती की, कबीर जैसी अवस्था हो गई थी। मंसूर कहने लगा, मैं खुदा हूँ, मैं अनहलक हूँ। उसके मुर्शिद मतलब उसके गुरु जुनैद बोले, चुप रह मंसूर, अगर तू कुछ पा लिया है, मैं खुदा हूँ तो अवस्था बन गई थी खुदा जैसे, और वो बोल उठा, उसे चुप रहना चाहिए था। जुनैद ने कसम दिलाई, उनको कानून पता था कि आइंदा तो मत बोलना कि इस्लामी कानून में अगर कोई ऐसे बोले तो उसे सूली में चढ़ा दिया जाता है। और हमारे भारत में मैं भगवान को कोई बोल दे तो पूजा शुरू हो जाती है, या तो वाहेगुरु बुद्धि बख्शो, बुद्धि बख्शो। हमारे भारत में कोई सर पर हाथ रख दे और बोल दे सब ठीक हो जाएगा, तो वो बंदा उसी को भगवान बना लेता है, क्योंकि वो खुद एफर्ट मेहनत नहीं करना चाहता, होते में खुश हो जाता है। और बाबा आनंद सिंह जी कहते हैं कि देखना कि सर किसके आगे झुकता है। कहते हैं वो दर ही क्या जहाँ हर सर ना झुके, और वो सर ही क्या जो हर दर में झुके। बाबा आनंद जी के वचन है, बाबा आनंद सिंह जी के वचन। रिस्पेक्ट सबकी करनी है, सर एक है, एक को ही झुकाया जाता है, वो परम शक्ति है वाहेगुरु। आएंगे इंसान, आएंगे जाएंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे, आएंगे जाएंगे, फिर जाएंगे। एक कोई शक्ति है, एक ओमकार परम शक्ति है। धन गुरु नानक। मंसूर बोल उठा, अनहद अहलक। जुनैद उसके गुरु ने कसम खिलाई कि आइंदा मत बोलना, खुदा का वास्ता, वो मान गया। अब फिर वहाँ के समय के बादशाह ने अपने घर पर न्योता में बुलाया, मतलब वो मशहूर थे, तो फिर वहीं पे बादशाह के सामने मंसूर के मुंह से निकल गया, मैं खुदा हूँ। और तब बादशाह बोला कि कैसा आप गुरु, अब कैसे हो? इनको रोके नहीं कि खुद को खुदा बोल रहे हैं। तब बादशाह ने मीटिंग बुलाई और कहा कि मंसूर को पीर है और ख़ुद को खुदा कह रहा है, इसे पहले पत्थरों से मारा जाए, अधमरा हो जाए तो उसे सूली पर चढ़ाया जाए, ये कानून है। मंसूर को पत्थरों से मारा गया
पीट पीट के मारा गया। जुनैद जी पास आए और बोले, क्यों बेला, मैंने तो खुदा का वास्ता दिया था। वो कहा, मैं तो चुप हो गया मगर खुदा बोल पड़ा। कहने का भाव जर नहीं पाया, मतलब पचा नहीं पाया। मंसूर की गलती नहीं थी, उसकी अवस्था बन गई थी, मगर इश्क की गली के कानून हैं, कुछ बन जाओ तो जड़ जाओ। मैं खुदा हूँ, मैं खुद भगवान दिखाने लग जाऊँ तो उनका यही हाल होता है। वाणी कहती है ये आध्यात्मिक कानून है। गुरु नानक जी ने कहा, गुरु नानक जी अपने आप को नीच कहा है, अपने बारे में ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं, वाणी में हम रोज़ पढ़ते हैं। कोई कहता अपने आप को भूतना बेताला कहा है। कबीर ने कहा, मैं संत हूँ, पीर हूँ। कोई पूछते हैं कि मैं, गुरु नानक जी से कोई पूछता था कौन हो, तो बोलते थे मैं हुक्मी बंदा हूँ, उसके हुक्म से आया हूँ, उसी के हुक्म से चले जाऊँगा। वाणी, हाँ, जब गुरु नानक जी को कोई वाणी गानी रहती थी तो मर्दाना को बोलते थे रबाब छेड़, वाणी आई है। ये नहीं बोलते थे कि मैं गा रहा हूँ। इतने नम्र बंदे थे गुरु नानक जी, अपने आप को संत भी नहीं कहलाए कभी। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया, इश्क की गली की बेदबी कर बैठा। हमारे लिए क्या ज्ञान है, थोड़ा नियम बन जाए, अमृत वेला बन जाए, हमें हम आ जाता है, हमें आ जाता है। कभी कोई पूछे अमृत वेला उठते हो तो बोलना, गुरु साहिब उठाते हैं और बैठाते हैं, मेरी औकात नहीं है। मन में आया मैं उठ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो बंद हो जाएगा। वाहिगुरु जी करते हैं जो करते हैं, आप पे ही जाप जपाए, आप पे ही गवाए, आप पे ही बैठाते हैं, आप पे ही उठाते हैं, हमारी औकात नहीं है। अब्बा मेहर कर बाबा, मैं भी दम गिरा हूँ, पड़ा इंसान बना रहूँ और तेरे दर में पड़ा रहूँ बाबा। नीवा हो जाओ, नीवा हो जाओ, नीवा। धन गुरु नानक बाबा, दया करो। आगे नंदलाल जी कहते हैं, इश्क की बीमारी जिसे लग जाती है, ये इतनी खतरनाक बीमारी है, जिसे लग जाए ये रोग, वो दिन रात नाम जपता रहता है, वो आराम नहीं करता। धन गुरु नानक। नींद उड़ जाती है, भूख मर जाती है। साथ संगत जी, दुनियावी तौर पर बात की जाए, किसी को प्रेम हो जाता है तो ऐसी हालत हो जाती है, मगर उसका कोई लाभ नहीं, बाद में सिर पिटना है। झूठा प्रेम है, झूठा इश्क है, पहले सब अच्छा लगता है। ये वाला जो इश्क है गुरु से हर दिन बढ़ता जाता है, हर बैराग बढ़ता जाएगा, हर दिन प्रेम बढ़ता जाएगा। धन गुरु नानक। ये प्लस होता है, माइनस नहीं होता है। फाइनली ये बीमारी जिसे लग जाए वो दिन रात नाम जपता है, आँखा विसरा जीवे मर जाऊं। अगर वो नाम छोड़ देगा तो उसकी मौत हो जाएगी, उसे ऐसे लगता है। हे गुरु गोविंद देव जी, बाबा नंदलाल जी कहते हैं, ये बीमारी मेरे को दे दो, और नानक से ये बीमारी मांगो। धन गुरु नानक जी, ये बीमारी दे दें कि ये बीमारी जिसे मिल जाए तो ये बीमारी मांग लो वाहिगुरु जी से, प्रेम भक्ति मांग लो, क्योंकि इसके आगे सब तुच्छ है, छोटा है। उनका जापना अच्छा लगे, उनका महिमा गाना अच्छा लगे, उनकी बढ़ियाई करना अच्छा लगे, नाम का रस आए, नाम का रस आना, नाम में रस आने लगे। और ये वाहिगुरु जी की तरस है,
जिसको नाम में रस आने लग जाए, और हमको वाहेगुरु जी का शुक्रिया करना चाहिए, लाख लाख शुक्रिया करना चाहिए वाहेगुरु कि तू मेरे पर दया कृपा कर रहा है, इतना मेहर तेरा कि मैं तेरे को याद कर सकूं, तेरे गुण गा सकूं, और तेरे गुण गाने में जो मुझे खुशी होती है और वो खुशी मुझे कहीं नहीं मिलती। ये इश्क की गली है, जो इसमें चला गया वो गुरु को पा लेता है, गुरु का प्यारा हो जाता है। धन गुरु नानक जी। बाबा जी हम आपके बच्चे हैं, हमको भी ये रोग लगा दो, आपसे प्रेम का रोग लगा दो। यही सार है बाबा जी, और यही आधार है जीवन का। धन धन गुरु नानक जी।